लर्न आर्डिनो कॉन्सेप्ट्स एंड मेक प्रोजेक्ट्स के लेक्चर नंबर 12 डिस्टेंस मेजरमेंट यूजिंग अल्ट्रासोनिक डिवाइस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक सेंसर जिसको हम अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं उसका यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। इस सेंसर में एक ट्रिगर होगा जो एक छोटी सी पल्स को ट्रिगर कर देगा, यानी कि भेज देगा, और वो पल्स किसी चीज़ से टकराकर वापस आएगी। आने जाने का जो टाइम है वो हमारे पास इस सेंसर से डिटेक्ट हो जाएगा, और जाने का टाइम अगर x डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के लिए, और आने का टाइम डिस्टेंस भी नेचुरली x होगा, तो 2x डिस्टेंस को वेलोसिटी v मल्टीप्लाई बाई टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू vt/2 ये डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाती है। हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे ये हो रहा है, और उससे पहले मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूं जो कि बहुत ही सिंपल है। ये मेरे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें 4 पिन्स लगी होती हैं, एक पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन और ये चौथी पिन। जो एक्सट्रीम पिन्स हैं वो एक ग्राउंड है, ये हमारे पास जो पिन है वो ग्राउंड पिन है जो कि हमारे हमारे आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट की गई है। और जो दूसरी एक्सट्रीम पिन है, ये एक्सट्रीम ग्राउंड हो गया। दूसरी जो एक्सट्रीम पिन है वो हमारे पास पिन है VCC, यानी कि 5 वोल्ट पिन है। और ये जो लाइन ये हमारे पास इसके साथ कनेक्टिव है, नेचुरली ये हमारे पास इसके साथ यहाँ पर सेम से ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड, तो ये सभी पॉइंट्स क्योंकि कनेक्टेड हैं इसलिए ये जो पॉइंट है वो हमारे पास VCC यानी कि 5 वोल्ट को दे दिया गया है। अब बाकी रहे 2 पॉइंट्स। VCC के साथ वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे पास ट्रिगर पॉइंट होता है, और उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है इको पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट एक छोटी सी 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए एक पल्स प्रोड्यूस करेगा। वो पल्स जाएगी किसी ऑब्स्टिकल के पास जो कि डिस्टेंस x पर होगा। उससे टकरा कर जब वापस आएगी तो हमारे पास जो इको पिन है, इको पिन उस पल्स को रिसीव कर लेगी, और आने जाने का जो टाइम है वो मेज़र कर लेगी। अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में टेम्परेचर को इनपुट करवा रखा है। टेम्परेचर इनपुट का होगा तो उस टेम्परेचर के हिसाब से हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड उस टेम्परेचर पर कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जब हम डिस्टेंस मेज़र करना चाहेंगे तो हम टेम्परेचर इनपुट करेंगे। इस में मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अगर हम एक और सेंसर लगा दें जो कि टेम्परेचर को सेंस करे तो फिर हमें कोई इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये हमारे से इनपुट नहीं मांगेगा। पर फिलहाल इस लेक्चर में हम इनपुट मांगेंगे। अपने मोबाइल से टेम्परेचर देख लेंगे और वो टेम्परेचर इसको दे देंगे। उस टेम्परेचर के हिसाब से ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेगा, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद टाइम को कैलकुलेट कर लेगा। कनेक्शन बहुत आसान है। अब इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की हुई है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई, वो है हमारे पास एक बज़र। उस बज़र का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बज़र के पॉजिटिव को हम पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कि जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, पर प्रोग्राम में हम बज़र को पिन नंबर 7 पर दिखा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस के हमारे ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस ये सेंसर से कितना है, उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है कि अगर डिस्टेंस 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक हो
तो बीप हमारे पास से बजर जो है वो जल्दी जल्दी बीप प्रोड्यूस करे, जल्दी जल्दी साउंड प्रोड्यूस करे। अगर 5 से 10 सेंटीमीटर हो तो उससे स्लो बीप करे, और अगर 10 से 15 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस हो तो उससे भी स्लो बीप करे, और 20 से लेकर 25 तक का डिस्टेंस हो तो और भी ज़्यादा स्लो बीप करे, और अगर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो बीप ना करे। हम डिस्टेंस को इसमें सीरियल मॉनिटर पर भी देखेंगे और उसके बाद हम बीप को भी सुनेंगे। मैं आपको उस प्रोग्राम पर ले चलता हूँ, इस प्रोग्राम पर ले चलता हूँ और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, कनेक्शन भी बहुत सिंपल है। ऊपर हमने ये दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, ये कमेंट लाइंस हैं जिसमें बताया हुआ है कि एनटीपी पर जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होती है वो 332 मीटर्स पर सेकंड होती है, और हर टेम्परेचर राइज के लिए हमारे पास वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। फिर हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं फ्लोट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर ज़रूरी नहीं हो कि इंटीजर हो, वो 22.3, 26 पॉइंट समथिंग और 30 समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग हो सकता है। इसलिए हमने उसको जो टाइप दी है वो है फ्लोट टाइप, यानी कि डेसिमल टाइप। फिर ट्रिगर पिन को हमने नंबर 9 दिया हुआ है, वो क्योंकि 9 हमारे पास इंटीजर है इसलिए वो इंटीजर है, कांस्टेंट इंटीजर। कांस्टेंट इंटीजर, ये कांस्टेंट ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, वेल ऑफ साउंड। मैंने आपको बताया है जब भी हम वेरिएबल के नाम लेते हैं तो वो हमारे पास लॉजिकल नाम होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल नाम होने चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड। फिर हमने बजर को पिन नंबर 7 पर कनेक्ट किया हुआ है। एक बजर है जिसका एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव को तो हम ग्राउंड पर कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को हम पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम अब आगे चलते हैं प्रोग्राम को। ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा पल्स को ऑब्स्टेकल के बाद जाकर और उसके बाद वापस आने के लिए, ये टाइम इंटरवल को हम कहीं ना कहीं मेजर करेंगे और उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल गोइंग टू द ऑब्स्टेकल एंड कमिंग बैक टू द इको पिन। फ्लोट, फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उस डिस्टेंस के बेसिस पर डिस्टेंस को हम शो करेंगे ऑन दी सीरियल मॉनिटर, और उसके बेसिस पर हम डिस्टेंस के बेसिस पर हम कुछ बीप प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बजर। हम वॉइड सेटअप करते हैं। सेटअप में हम सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस डिटेक्शन कार पार्किंग। आजकल कार पार्किंग के लिए हमारे पास वीडियो सेंसर भी हैं बहुत, तो पर हम इस समय सिर्फ ऑडियो सेंसर की यूज़ करेंगे, और ऑडियो सेंसर हमारे पास, ऑडियो डिवाइस जो है वो हमारे पास बजर है। सीरियल डॉट प्रिंट ये एज प्रिंट होगा, डिस्टेंस डिटेक्शन कार पार्किंग। पिन मोड, ट्रिगर का पिन मोड जो होगा वो आउटपुट होगा, क्योंकि ट्रिगर हमारे पास पल्स जनरेट करेगा, पल्स हमारे पास भेजेगा या ऑब्स्टेकल के पास भेजेगा, वो आउटपुट हो गई। और इको पिन जो है वो उस पल्स को रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो उसको इनपुट करेगा, अपने पास जाएगा और उसके हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करेगा टाइम को। फिर बजर क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करेगा इसलिए हमने पिन मोड बजर का जो किया हुआ है आउटपुट किया हुआ है। सीरियल डॉट बिगिन, क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर पर चीज़ें दिखानी हैं और वैल्यूज़ दिखानी हैं, डिस्टेंसेस दिखाने हैं, इसलिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट हमने दे दिया है। फिर सीरियल डॉट प्रिंट लाइन पर हम एक मैसेज भेजते हैं, एंटर रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो मैसेज है वो हमारे पास आएगा सीरियल मॉनिटर पर, और उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा लूप है जो जो हमने पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 11 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल एक फंक्शन है, सीरियल डॉट अवेलेबल हमारे पास एक फंक्शन है,
और उस फंक्शन के हिसाब से हम ये कवर कैलकुलेट कर रहे हैं while serial dot available is equal to 0। यानी कि सीरियल मॉनिटर पर उसने टेम्परेचर इनपुट करने के लिए कहा, पर अभी आप टेम्परेचर ने आपने दिया नहीं है और अभी आप उसके ऊपर टेम्परेचर लिखना चाहते हैं और लिखकर आप एंटर करेंगे। जब तक आप लिखकर और एंटर नहीं करते तब तक उसके पास क्या रहेगा, सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो ये समझेगा कि अभी मेरे पास कोई इनपुट नहीं आई है और ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और इस ब्लॉक में क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए ये चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर देते। और क्योंकि हमने उसकी वैल्यू फ्लोट की हुई है इसलिए हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो, चाहे आप अगर इंटीजर है तो इंटीजर दे दीजिए, अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू में है तो डेसिमल वैल्यू में दे दीजिएगा, और वो लेगा उसको डेसिमल में ही। चाहे आपने 22 दे दिया तो वो 22.0 समझेगा, 22.23 दे दिया तो वो 23.0 समझेगा, पर अगर आप उसको 22.5 देंगे तो वो 22.5 ही समझेगा, या 30.6 दे देंगे तो वो 30.6 ही समझेगा। जो भी टेम्परेचर उस समय हो जिस समय आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वही टेम्परेचर आपने इसमें देना है। तो अगर आपने कुछ एंटर कर दिया तो रूम टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में वो क्या कर देगा, उस वैल्यू को स्टोर कर देगा बाई ए फंक्शन कॉल्ड एज सीरियल डॉट पार्से फ्लोट। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं और इंटीजर वैल्यू को इनपुट करते हैं तो सीरियल डॉट इन आई एन टी आएगा, नहीं पार्से आई एन टी आएगा। और क्योंकि ये फ्लोट टाइप का हमारा हमारा वेरिएबल है इसलिए सीरियल डॉट पार्से फ्लोट में फ्लोट करके वो जो वैल्यू आपने सीरियल मॉनिटर पर एंटर की है वो एंटर को, उस वैल्यू को वो रूम टेम्परेचर में स्टोर कर लेगा। और अब फिजिक्स का पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो इक्वल टू है 332 मीटर्स पर सेकेंड प्लस फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस, हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ द टेम्परेचर के लिए 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो इंक्रीज करती है। और ये क्योंकि मीटर्स में है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हमारा चलेगा लूप। लूप में हमारे पास क्या है, ये डबल डबल लाइन जहाँ पर भी मैंने दे रखी है वो हमारे पास कमेंट है जो हमारे पास अगली लाइन में क्या होने वाला है उसको बता रही है। पहले हमारे पास क्लियर दी ट्रिगर पिन, ट्रिगर पिन पर अगर कोई सिग्नल है पहले है तो उसको क्लियर करने के लिए डिजिटल राइट ट्रिगर पिन कॉमा लो कर देते हैं और डिले माइक्रो सेकेंड्स में 2 माइक्रो सेकेंड की डिले में वो हमारा जो ट्रिगर पिन पर कोई भी अगर पहले सिग्नल होगा तो वो सिग्नल खत्म हो जाएगा, लो होने का मतलब है बंद हो जाएगा। फिर हम ट्रिगर के पल्स को के टाइम ड्यूरेशन को हम सेट करते हैं, वो 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए हम ट्रिगर पिन को हाई कर देते हैं। ट्रिगर पिन हाई करने का मतलब है वहां से पल्स चल पड़ी जो कि 10 माइक्रो सेकेंड के लिए चलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर दे रहे हैं डिले माइक्रो सेकेंड्स 10। तो जैसे हमने हाई कर दिया डिले 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो हाई रहेगा और उसके बाद ट्रिगर पिन को हम लो कर देते हैं, यानी कि हमने पल्स भेज दी और अब हम वेट कर रहे हैं उस पल्स को जाकर किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के लिए। और वो पल्स टकराने के बाद जब वापस आएगी तो हम ड्यूरेशन मेजर कर लेते हैं। पल्स इन नाम का एक वेरिएबल है जो पल्स को इनपुट कराएगा अपने पास, इको कहाँ पर इनपुट कराएगा, इको पिन पर इनपुट कराएगा, क्योंकि उस समय इको पिन को हाई कर दिया गया होगा। और उसके बाद जब वो पल्स जैसे इसके पास पहुंच जाएगी तो फिर हम उससे हमें पास क्या मिल जाएगा, ड्यूरेशन मिल जाएगी माइक्रो सेकेंड के अंदर। कितने माइक्रो सेकेंड लगे उस पल्स को उस जगह से, मतलब ट्रिगर पॉइंट से ऑब्स्टेकल पर जाने के लिए और ऑब्स्टेकल से वापस आने के लिए। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। डिस्टेंस कैलकुलेशन नेचुरली क्या है, ड्यूरेशन है
टाइम v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो v जो है हमारे पास, जो ड्यूरेशन है हमारे पास, वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है कि माइक्रो सेकेंड में है, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगा दिया 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो सेकेंड में हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 से क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। और क्योंकि डिस्टेंस आने जाने का 2x है, इसलिए x डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं। फिर हम प्रिंट करते हैं उस डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पर। सीरियल मॉनिटर पर डिस्टेंस को शो करने के लिए हम सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस वेरिएबल, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया हुआ है, और फिर सीरियल डॉट प्रिंट लाइन हमारे पास सेंटीमीटर है। ये दोनों चीज़ें एक लाइन में आएंगी और ये भी उसी लाइन में आ जाएगा, पर उसके बाद जब दोबारा से प्रिंट होगी तो वो अगले लाइन पर प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट लाइन आ चुका है। उसके बाद बजर का काम देखते हैं। बजर का काम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है, क्योंकि डिस्टेंस हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। उस डिस्टेंस के बेस पर हमने बजर से कुछ काम करवाना है, और वो काम बहुत ही सिंपल है। इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि अगर डिस्टेंस 0 और 5 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हम बजर को हाई कर देते हैं 100 मिली सेकेंड्स के लिए, और फिर बजर को लो कर देते हैं 100 मिली सेकेंड के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंडीशन है, क्योंकि जितनी भी कंडीशन मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, एक टाइम में एक ही कंडीशन होगी, या तो वो 0 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा, या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में होगा, या 10 और 15 के बीच में होगा, या 15 और 20 के बीच में होगा, और या 20 और 25 के बीच में होगा, या फिर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। हमने 25 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट। इफ डिस्टेंस इज लार्जर देन इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस इज, ये जो एम्परसेंड जब दो बार लिखा जाता है तो एंड कंडीशन आ जाती है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये ट्रू हो जाता है, और इस ब्लॉक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट करता है। डिस्टेंस राइट बजर 100 मिली सेकेंड के लिए, फिर 100 मिली सेकेंड के लिए लो हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं एल्स इफ। अगर ये नहीं है तो फिर हम देखते हैं एल्स इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तक ये हो गया, तो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में अगर डिस्टेंस है तो हमारे पास डिजिटल राइट बजर को हाई कर देते हैं 200 मिली सेकेंड्स के लिए, यानी कि अब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो हो गई वो ज़्यादा हो गई, और 200 मिली सेकेंड्स के लिए हम उसको लो कर देते हैं। 200 मिली सेकेंड के लिए लो कर देते हैं, 200 मिली सेकेंड के लिए हम उसको हाई कर देते हैं। फिर अगर डिस्टेंस एल्स इफ अगर ये भी नहीं है, तो एल्स इफ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 10 तो पहले ऊपर आ चुका है, ग्रेटर देन 10 एंड डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 15 हो गया, तो हमारे पास डिले का जो टाइम है, हमारे पास हाई रहने का टाइम 300 मिली सेकेंड, और लो का भी टाइम हमारे पास क्या है, 300 मिली सेकेंड है। उस अगर ये भी नहीं है, तो इफ डिस्टेंस इज लार्जर देन 15 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 20, तो डिजिटल राइट का जो टाइम है हमारे पास, हाई करने का जो टाइम है वो 700 मिली सेकेंड कर दिया, और लो का भी हमने 700 मिली सेकेंड कर दिया। ये लो का आप कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? पर इट इज़ डिज़ायरेबल कि ये ऐसे ही रखें आप, और पर वैल्यूज ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इफ else if distance is greater than 20 centimeter and less than 25 centimeter, ये if के साथ else if आता जा रहा है, क्योंकि हम फर्दर कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। डिजिटल राइट बस हाई, डिले 900, और फिर हमारे पास लो भी हमारे पास डिले 900। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, यानी कि डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला जाता है, तो हम डिजिटल राइट बजर को लो कर देते हैं, यानी कि बजर अपना साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, और ये हमारे पास एक लूप चल पड़ता है, सारा का सारा लूप चल पड़ता है।
अब हम चेक करते हैं इस प्रोग्राम को कि इसको हम वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई का हमने बटन दबा दिया, ये वेरीफाई हो रहा है। कंपाइलिंग द स्केच, कंपाइल जब स्केच हो जाएगा तो यहाँ पर वाइट मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई। ये स्केच कंपाइल हो गया और इसमें कोई एरर इसने शो नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, फिर टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पर जाएंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो आर्डिनो है वो प्रॉपर आर्डिनो चूज किया हुआ है या नहीं है, और हमारे पास पोर्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। हमारे पास पोर्ट अवेलेबल है और चेक किया हुआ है। और तो फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपलोड। अपलोड करते वक्त हमने इसको कनेक्शन कर रखा है। अपलोड जब हम करेंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। पर क्योंकि हम इसे हम टेम्परेचर इनपुट करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर पर टेम्परेचर हमारे से पूछेगा। अपलोड करने से पहले चलो अपलोड मैं कर देता हूं। यहां पर अपलोड किया और यहां पर ये शो कर रहा है अपलोडिंग और डन अपलोडिंग। क्योंकि इसने अब डन अपलोडिंग कर लिया है तो इसलिए मैं अब आपको आर्डिनो के कनेक्शन दिखा रहा हूं। ये मैं आपको आर्डिनो बोर्ड और ब्रेडबोर्ड के स्मॉल ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 9। ये हमारा पिन नंबर 9 है, वाइट। ये हमने दे रखा है ट्रिगर पिन को। ये हमारे पास ट्रिगर, ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइस है। तो इस अल्ट्रासोनिक डिवाइस के पीछे की तरफ हमारे पास 4 पिन्स लगी हुई हैं। एक पिन हमने कनेक्ट कर रखी है, ये जो, ये देखिए, ये जो रेड है ये हमारे पास 5 वोल्ट की तार है। वो हमने यहाँ पर दे रखी है। ये लाइन जो है, ये जो टोटल लाइन है वो हमने पॉजिटिव बना रखी है, और ये जो टोटल लाइन है हमने नेगेटिव बना रखी है। तो हमने ट्रिगर का जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 9 पर दे रखा है, और इको पिन जो है वो इको पिन, इसका इधर से जो इको पिन है, इको पिन, उसको हमने पिन नंबर 10 पर कनेक्ट कर रखा है। और क्योंकि मैं प्रोग्राम को इस पर लोड कर चुका हूं तो ये मेरे पास इस समय इको दिखा नहीं रहा है। मैं इस समय इसमें इसमें पिन नंबर 7 में ये एंटर कर देता हूं। पिन नंबर 7 में मैंने एंटर तो कर दिया, पर ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस समय साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? क्योंकि वो मेरे से सीरियल मॉनिटर पर क्या मांग रहा है? एक वैल्यू मांग रहा है। प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। ये सीरियल मॉनिटर है। ये सीरियल मॉनिटर पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर वो मेरे से एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये जी पता नहीं कहाँ से आ गया, देखूंगा मैं। ये दिस इज इन इन सेल्सियस। तो यहाँ पर इस समय मेरे पास, यहाँ पर मेरे रूम में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 22.3 है। 22.3 मेरे पास इस समय टेम्परेचर है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इमीडिएटली
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय जो ऑब्स्टेकल है वो 22.59 अप्रोक्सीमेटली 23 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है। और आप साउंड देख रहे हैं, साउंड बड़ी स्लो 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 चल रही है, 20 और 25 सेंटीमीटर। अब मैं डिस्टेंस को कम करूंगा, ये कम करूंगा, तो इस समय ये टाइमिंग कम हो गई। ठीक है, अब मैं और डिस्टेंस कम करूंगा, 15 सेंटीमीटर के बीच में लाऊंगा। अब देखिए और फास्टर चलना शुरू हो गया। अब ये 15 सेंटीमीटर के बीच बीच में है, 10 और 15 सेंटीमीटर के, और फास्टर चल रहा है। फिर ये 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में जब आ जाएगा, और फास्टर चल रहा है, बीप देखिए और फास्टर आ रही है, और मैं डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर से अब कम कर दूंगा। ये डिस्टेंस मेरे पास 4.63 सेंटीमीटर से कम हो गया। तो अब बीप बड़ी फास्ट 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 चल रही है। हम यही चाहते भी हैं, जब हम कार को पीछे की तरफ ले जाएं और पीछे का जो ऑब्स्टेकल हो वो 5 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस रह जाए, तो हमें एकदम से फास्ट फास्ट बीप आनी चाहिए ताकि हम उसको, अपनी गाड़ी को रोक दें। इनफैक्ट ये 5 सेंटीमीटर का तो इसलिए रख दिया है क्योंकि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये डिस्टेंस हमारे पास कम से कम 20-25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा फिर हमारे 25 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, 50 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस पर आप ये देख रहे हैं कि इसमें साउंड आ रही है। तो हमने कनेक्शन भी आपको दिखा दिए, आपको प्रोग्राम दिखा दिया, और आपको आपको ये रीडिंग भी यहाँ पर दिखा दी। अब फिर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, और डिस्टेंस मेरे पास अब ये 10 और 15 सेंटीमीटर के बीच में है। फिर हमारे पास साउंड कम हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, हम अगर टेम्परेचर सेंसर भी इसमें लगा दें तो हमें फिर टेम्परेचर इनपुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं से टेम्परेचर ले लेगा और कैलकुलेशन करके आपको डिस्टेंस बता देगा। कार जब आपने यूज़ करनी हो तो आप टेम्परेचर, वो ये नहीं होगा कि टेम्परेचर पहले तो आपसे पूछे, आपने उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर भी लगाना होगा, और टेम्परेचर सेंसर से अपने आप ये कैलकुलेट करके आपके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू वेरी मच।